हेलो एंड वेलकम टू आवर ड्राइविंग ट्यूशन। आज की इस वीडियो में ये उर्दू चैनल की वीडियो, आज की इस वीडियो में हम एक टेस्ट रूट करेंगे जो कि वेस्ट डिजबरी टेस्ट रूट है और ये टेस्ट रूट किया गया था 2:37 2:37 पे ये टेस्ट रूट किया गया था। आज हम इसको करेंगे। लोकल टेस्ट रूट है लेकिन अच्छा टेस्ट रूट है। टेस्ट सेंटर वो सामने है हमारे राइट। तो यहाँ से हम स्टार्ट करने से पहले डू अ 6 पॉइंट चेक्स, सिग्नल दे देंगे बॉक्स से निकलते हुए। और ये सामने ही है टेस्ट सेंटर। तो यहाँ से हम लेफ़्ट जाएंगे, मिरर दे के सिग्नल दिया लेफ़्ट का, पोजीशन बनाई अपनी लेफ़्ट की तरफ। यहाँ पे आपको एग्जामिनर मोस्टली बोल देते होते हैं कि स्पीड ऑन दिस रोड इज़ 10 माइल्स एन आवर, और ये 2 वे ट्रैफिक भी होती है तो बड़ी एहतियात के साथ यहाँ पे जाना है। लेफ्ट साइड पे रहना है रोड के। फर्स्ट जंक्शन में हमेशा बोलता हूँ कि ये फर्स्ट जंक्शन जो होता है ना, आपका पहला जंप होता है। यहाँ पे आपने गाड़ी को रोकना हर हाल में। ये 2 डिफरेंट कलर के रोड जो नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे गाड़ी को रोक के लेफ़्ट के ऊपर 3 रोड हैं जो आपने देखने होते हैं। देखने के बाद अगर क्लियर है तो आप राइट साइड पे आ जाएंगे। और यहाँ पे भी 2 वे ही ट्रैफिक है। 2 वे ट्रैफिक का मतलब कि दोनों तरफ से गाड़ियाँ जाती भी और आती भी हैं। जब यहाँ तक आप आ जाएंगे तो बैरियर्स के बाद एग्जामिनर आपको खुद ही बोल देंगे स्पीड गोज बैक टू 10 माइल्स एन आवर। तो इसका मतलब कि स्पीड यहाँ से जो है ना वो 20 माइल्स एन आवर, यहाँ से 20 की शुरू हो जाती है स्पीड। अब हम यहाँ पे जाएंगे। अब सेटनेफ मैंने स्टार्ट कर दिया हुआ है और आई एम गोइंग राइट एट द ट्रैफिक लाइट है। मिरर देख के सिग्नल दिया राइट का, पोजीशन बनाई अपनी राइट की तरफ। यहाँ पे स्टूडेंट मोस्टली पूछते होते हैं कई दफ़ा कि सिग्नल मैंने ऑन किया था लेकिन बंद हो गया, तो मैं दोबारा से दे दूँ। ज़रूरत कोई नहीं होती। अगर बंद हो गया सिग्नल तो वो बंद हो गया, लेकिन आप एक डेजिग्नेटेड लेन में आ गए हैं, उसी लेन में आ गए हैं जो सिर्फ राइट ही जाती है। अगर तो उस लेन में आए हैं और सिग्नल बंद हो गया तो फिर कोई ज़रूरत नहीं होगी, ना भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लाइटें ग्रीन है तो जब भी हम राइड करते हैं ट्रैफिक लाइटों से कहीं भी, तो हम सीधा एम करते हैं लेफ़्ट लेन का। तो सीधा लेफ़्ट लेन में आ जाते हैं। स्टीयरिंग ज़्यादा ना घुमाएं, क्योंकि एकदम से स्टीयरिंग घुमाएंगे तो वो गाड़ी राइट की तरफ जाएगी। तो गाड़ी को लीड करें तो वो खुद ही लेफ़्ट की तरफ चली जाए आहिस्ता से। अब हम यहाँ से सीधा जा रहे हैं। लाइटें तो हमारी ये वाली ग्रीन है लेकिन आगे गाड़ी खड़ी है, तो हम लाइन से पहले ही यहाँ पर रोक देते हैं और वेट करते हैं गैप का, सेफ गैप का, ताकि हमें गैप मिलेगा तो हम जाएंगे। हम लाइटों से सीधा जा रहे हैं। एरो हमारा ग्रीन है तो देख के, क्योंकि लाइटें भी चेंज हुई थी, और सीधा जा रहे हैं और सीधा मिरर में देखते हैं और सीधा लेफ़्ट लेन से स्टार्ट किया। लेफ़्ट लेन में ही एंड करेंगे। लाइटें यहाँ पे भी ग्रीन है, फिर से चलते जाएंगे। अब यहाँ पे ये 2 लेनें हैं, ये आपकी लेन और साथ वाली जो राइट लेन है, ये दोनों सीधा जा रहे हैं। लेकिन आपकी लेन के ऊपर एरो आ गया। मिरर देख के, राइट का मिरर देख के, सिग्नल मैंने इसलिए नहीं दिया कि वहाँ पे गाड़ी कोई नहीं है, तो मुझे सिग्नल की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई गाड़ी मेरे पीछे होती, आ रही होती, तो मैं सिग्नल ज़रूर देता। यहाँ पे फर्स्ट थिंग एग्जामिनर आपसे पूछते हैं कि स्टॉप ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो सेंटर का मिरर देख के, लेफ्ट का मिरर देख के यूँ ही सिग्नल दे दिया आपने और गाड़ी को लेफ्ट की तरफ लेके आ गए। जब गाड़ी खड़ी करनी तो बड़ी एहतियात के साथ एक्सक्यूज मी, गेट के पास ज़्यादा जगह खड़ी नहीं करनी। गेट के बाद आप खड़ी कर सकते हैं। बस स्टॉप से पहले कहीं भी खड़ी कर दें तो वो प्रॉब्लम नहीं होती। ये नहीं सोचना कि वो आगे बस स्टॉप आ गया है और मैं वहाँ पे गाड़ी खड़ी नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकते हैं, बड़ा अच्छा रास्ता है। वहाँ पे 2-3 गाड़ी बड़े आराम से खड़ी हो सकती हैं। तो 2 गाड़ी तो एटलीस्ट खड़ी हो जाएंगी गैप छोड़ के भी। तो गाड़ी आप खड़ी कर सकते हैं जब वहाँ पर जाए। यहाँ पे कई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा फेल हो जाते हैं। रीज़न सिंपल ये है कि वो पीछे जो हम 2 ट्रैफिक लाइटें क्रॉस करके हैं, जब वो चेंज होती हैं तो एकदम से गाड़ियाँ निकलती हैं और इतनी गाड़ियाँ आ जाती हैं। कई दफ़ा 6, 7, 8, 10, 12, 13 गाड़ियाँ, 14 ज़्यादा गाड़ियाँ भी आ सकती हैं। गाड़ियाँ वहाँ से एकदम से बहुत ज़्यादा निकलती हैं। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे से अब गाड़ियाँ आनी शुरू हो गई हैं। तो अभी हम मूव करने लगे हैं। एग्जामिनर जब आपके कहेगा कि मूव ऑफ व्हेन यू रेडी या ड्राइव ऑन व्हेन यू रेडी, तो आपने पेशेंटली वेट करना। अब ये देखें ना, अभी ये गाड़ी गुजरना शुरू हुई। एक गाड़ी गुजरी है, दूसरी गाड़ी गुजरी, ये पीछे टैक्सी मेरे आ रही है, वो जस्ट उसने लेफ़्ट किया। उसके बाद फिर से तकरीबन 8-10 गाड़ियाँ आ रही हैं। अब यहाँ पे आपने गाड़ी को रेडी करके ऑब्जर्वेशन करने के बाद, सिग्नल देने के बाद पेशेंटली जस्ट वेट करना है। फोर्स नहीं करना खुद को कि मैं घुस जाऊँ, ये सोचते हुए कि इतनी देर से मैं वेट कर रहा हूँ, ये ना हुआ कि मैं खड़ा रह गया और मैं फेल हो जाऊँ, मैं ये हो जाए वो हो जाए। आपने सिर्फ गैप का वेट करना है। सिंपल रीज़न है आपके, आपने गैप का वेट करके, गैप का वेट करने के बाद आपने गाड़ी को बाहर निकालना है जब आपका ख्याल होगा कि अब सेफ। अब देखें ना, पीछे कोई नहीं आ रहा। इस वाइट गाड़ी के बाद
अब सारा गैप है, एम्प्टी है, तो मैं आराम से जंक्शन को रोड को ज्वाइन कर लूँगा। यहाँ पे जल्दी नहीं करनी, अगर गाड़ियाँ आ रही हैं तो वो आ रही हैं, उसके अंदर कोई इफ एंड बट्स नहीं है कि मैं कर सकता था, मैं जा सकता था, मैं ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं। चुप करके गाड़ी को खड़े करें और वेट करें सेफ कैब का। रोड का नेम है बालामोर रोड और स्पीड ऑफ दिस रोड के ऊपर 30 माइल्स एन आवर की है। गाड़ियों पे नज़र रखेंगे, लेफ़्ट जा रही हैं, राइट जा रही हैं, सामने से आ रही हैं, तो हर तरफ से गाड़ी आ रही है। स्पीड 30 है, लेकिन हम यहाँ पे 20 पे चला रहे हैं क्योंकि हमने गैप को भी मेंटेन रखना, अपने ज़्यादा नज़दीक नहीं चले जाना गाड़ी के। स्पीड रोड का नेम बालामोर रोड, जैसे मैंने पहले बताया बालामोर रोड है और स्पीड 30 है, लेकिन यहाँ पे 30 कंटिन्यूसली स्पीड नहीं है। यहाँ पे अगर आप ये देखें, ये लेफ़्ट के ऊपर एल्बर्ट्स है, एल्बर्ट रेस्टोरेंट एंड बार है, और उसके साथ ही अगर आप देखें ये लैंप पोस्ट पे लिखा है 20 जोन। 20 जोन का मतलब है कि ये स्कूल की वजह से ये रोड जो है यहाँ से लाइट, यहाँ से वो एल्बर्ट के बाद से 20 शुरू हो गया है और 20 ट्रैफिक लाइटों तक जाके वो 20 ही रहेगा ये रोड। लाइटों के बाद जाके स्पीड फिर से बढ़, क्योंकि हम यहाँ से राइट जा रहे हैं तो मिरर देख के, सिग्नल देख के हमने अपनी लेन जो है यहाँ राइट की तरफ गाड़ी रख ली, लेकिन हम ज़्यादा नज़दीक नहीं जाएंगे क्योंकि इतना गैप नहीं है कि मैं अपना फोर्स कर सकूँ खुद को, तो मैं यहीं पे गाड़ी अच्छे गैप के साथ छोड़ के तो खड़ी कर दूँगा। हैंड ब्रेक लगा ली, ब्रेक से पाँव उठा के तो हम वेट करेंगे। अब हम देख सकते हैं कि हमारी गाड़ी के आगे तकरीबन कोई तीन गाड़ी तो मुझे क्लियरली नज़र आ रही हैं कि वहाँ पे खड़ी हुई हैं, और हम नई कोशिश करेंगे जाने की आगे। अब उस गाड़ी ने हमें थोड़ा सा रास्ता दिया है तो हम थोड़ा सा और आगे हो जाते हैं। अब लाइटें चेंज हुई हैं, अगेन वही रूल है कि 2 गाड़ियों का रूल होता है, 2 गाड़ियों की इजाज़त होती है जंक्शन के अंदर। 3 गाड़ी तो मुझे वैसे ही नज़र आ रही हैं, जा रही हैं वहाँ पे राइट जा रही हैं, तो हम अपना गैप रखेंगे इस गाड़ी के बाद। राइट जाने के लिए हमने लाइन, अपनी लेन जो है वो वाइट गाड़ी जो है जो वाइट लाइन के साथ खड़ी कर दी, बिल्कुल इसके साथ खड़ी हुई है, ताकि हम वो देखें ना लेफ़्ट से आराम से गाड़ी सारी गुजर रही हैं। तो जब भी गाड़ी आपने राइट जाना हो तो मेक श्योर किया करें कि वाइट लाइन के साथ गाड़ी खड़ी करें, उसके अंदर वाइट लाइन के करीब करके गाड़ी को खड़ा करें, ताकि आपको पता हो कि मैं राइट जा रहा हूँ और दूसरी गाड़ी को आपकी पोजीशन देख के पता चल जाए कि आप राइट जा रहे हैं। अब डिसीजन हमारा गुड था क्योंकि देखो ना 2 गाड़ी मुश्किल से ही गुजरी हैं और वो क्रॉसिंग भी ऑन हो चुकी है, तो आप यहीं पे वेट कर लेते हैं जब भी आपने राइट जाना हो। अब ये गाड़ी मेरे पास जो है, जो फर्स्ट गाड़ी जो है आगे, ये पहली गाड़ी है और उसके बाद मेरी गाड़ी का नंबर आएगा, तो वही 2 गाड़ियों का रूल फिर से हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि जब लाइटें ग्रीन होंगी तो मुझे इजाज़त है कि मैं जा सकता हूँ मिडल में इस गाड़ी के पीछे एज अ सेकंड कार, लेकिन वो देखना मुझे ये पड़ेगा कि ये फर्स्ट गाड़ी की पोजीशन कहाँ पे है। अगर तो इस गाड़ी की पोजीशन अच्छी हुई, यानी कि अगर इस गाड़ी ने जाके मिडल में प्रॉपर्ली मिडल में गाड़ी को खड़ा किया तो मेरे लिए गाड़ी की स्पेस ऑटोमेटिकली बन जाएगी। लेकिन अगर इस गाड़ी ने पहले ही रोक दिया जंक्शन से पहले, यानी कि मिडल ऑफ द जंक्शन जाने से पहले गाड़ी रोक दी, तो फिर मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी जंक्शन में जाने के लिए। तो फिर मैं उसी चीज़ को देख के तो एहतियात के साथ अभी हम पहले जब लाइटें चेंज होंगी तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि पोजीशन हम इस गाड़ी की कैसी होगी और हमारे लिए सेफली वहाँ पर जाना है या नहीं होगा। ये गाड़ी पहले से मूव होगी तो जाहिर इसने तो वैसे ही चले जाना। लाइटें ग्रीन हुई हैं, हम जाएंगे सीधा, वो सामने से जो गाड़ी ब्राउन वाली गाड़ी आ रही है वो जा रही है ऑपोजिट, तो हम ये इस गाड़ी के सामने गाड़ी को ला के, जो राइट के ऊपर जो गाड़ी है इसके सामने, और वहाँ से एक हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की थी। मैंने जो इमेजिनरी लाइन की जो वीडियो है वो मैंने अपलोड कर दूँगा, ये कर दी हुई है, तो वो उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूँगा इस वीडियो के अंदर, ताकि आपको पता हो कि मैं इमेजिनरी लाइन का क्या कर रहा था। हम ये देख रहे हैं कि ये थे वहाँ सामने हमारे रोड के सामने 2 लेने हैं, एक जो है वो उस तरफ जा रही है जो कि हमारा लेफ़्ट है और उनका राइट है, और एक जो है वो सीधा जा रही है। तो हम जब भी राइट जा रहे हैं और हमारे सामने 2 लेने आ जाए तो हम कोशिश करते हैं कि जो मिडिल वाली लाइन होती है उसके साथ एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं। अब लाइटें यहाँ से चेंज होती हैं, बाय लॉ तो हमें जाना चाहिए, लेकिन ये सारी लाइट गाड़ी जो है वो रेड लाइटों से आ गई हैं। तब हम जाएंगे और अपने रोड के ऊपर आ जाएंगे, और जो ही हम इस रोड पे आएंगे सेंटर मिरर को देखा, राइट मिरर को देखा और चलते जाएंगे। रोड का नाम है पैलेटाइन रोड और स्पीड ऑफ दिस रोड जो है वो 30 माइल्स एन आवर है। इस रोड की स्पीड जो है वो 30 माइल्स एन आवर है। पैलेटाइन रोड है इस रोड का नाम। यहाँ पे साइन कोई नहीं है, लेकिन वो जो आपको स्कूल का साइन नजर आया था जहाँ पे 20 जोन था, स्कूल के ट्रैफिक लाइटों के साथ ही वो साइन खत्म हो गया था, तो वहाँ से स्पीड जो है वो 30 शुरू हो गई।
आप जिसने बोला कि लेफ्ट जाना है, तो जो कि ट्रैफिक लाइटों से पहले ही आ रहा है, तो अब यहाँ से मिरर देख के सिग्नल देंगे लेफ्ट का। तो ये रोड का नाम है जीन रोड वेस्ट, और ये बहुत ज़्यादा टाइट रोड है। तो यहाँ पे आपने देखें कि मैं गाड़ी को स्लो कर रहा हूँ। फर्स्ट गियर में मैं पहले ही आ चुका हूँ। मेरी गाड़ी की स्पीड सिर्फ 6 माइल्स एन आवर है, 6 माइल्स एन आवर है, और मैं आराम से टर्न कर रहा हूँ। मुझे कोई जल्दी नहीं है कि मैं जल्दी से टर्न करूँ। मेरे पीछे गाड़ी है, ये गाड़ी खड़ी है, मिरर देख के राइट का इस गाड़ी से दूर हो जाएंगे, सेकंड गियर में जाएंगे। सेंटर का मिरर देखा, राइट का मिरर देखा। अब हम फिर से करेंगे कि सेंटर मिरर देखने के बाद हम अपनी लेन में आने की कोशिश करेंगे दोबारा से। अगर मुझे यहाँ से फिर से देखें ये बेंड आ रहा है और बेंड से मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, दोबारा से हम यही करेंगे, फर्स्ट गियर में आ जाएंगे। स्पीड, क्योंकि मैं ज़्यादा वाइड नहीं जाना चाह रहा कि उधर से गाड़ी आ रही हो तो प्रॉब्लम हो जाए। अब फिर से मेरी गाड़ी की स्पीड 5 माइल्स एन आवर है इस दफ़ा। आराम से टर्न करने के बाद गाड़ी को सीधा किया, मिरर को देखा और चलने दिया। बात बीच में ही रह गई थी कि जब हम मोड़ ट्रैफिक बस हमने लेफ्ट किया था वहाँ पे, तो मेरी गाड़ी की स्पीड 6 माइल्स एन आवर थी सिर्फ। अब मेरी साइड पे गाड़ियाँ खड़ी, मैं यहाँ पे गाड़ी को स्लो करके इस गाड़ी को जाने दूंगा। उसके बाद राइट का मिरर देख के लाइन क्रॉस कर लेंगे, लेफ्ट का मिरर देख के अपनी लेन में वापस आ जाएंगे। जब मैंने सिग्नल दे दिया था तो मुझे प्रॉब्लम उसके बाद कोई नहीं होनी चाहिए। सिग्नल मैंने बता दिया था दूसरी गाड़ी को मैं क्या करने लगा हूँ, मैं टर्न लेफ्ट करने लगा हूँ, तो मेरी प्रॉब्लम वहाँ से खत्म हो गई है। अब मैं चाहे 5 पे चलाऊँ, 6 पे चलाऊँ, मेरा कंसर्न होगा कि मैं अच्छी टर्न कर लूँ किसी तरीके से पहले। अब हम राइट जा रहे हैं, वो गाड़ी आ रही थी, वहाँ पर रुक गई है। हम यहाँ पे जाके जंक्शन पे पहले गाड़ी को रोकेंगे और उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे राइट पे, लेफ्ट पे और फिर से राइट पे। ये गाड़ी टर्न हो रही है, मेक श्योर कर रहे हैं कि ये टर्न हो रही है, और फिर हम सीधा वही करेंगे, स्ट्रेट टू द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड चले जाएंगे। नया रोड है, 20 की स्पीड है इस रोड के ऊपर। मिरर चेक करेंगे सेंटर और राइट का, और अपनी लेन के मिडल में गाड़ी चलानी शुरू कर देंगे। इस रोड का नाम है स्पाथ रोड और 20 की स्पीड है इस रोड के ऊपर। यहाँ पे एग्जामिनर की तरफ आप ला के मनूवर करवाएंगे राइट साइड पे। सो दे आस्क यू टू स्टॉप ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड, लुक एट द सेंटर मिरर, राइट मिरर। सिग्नल यहीं से राइट का दे दिया, वो सामने से गाड़ी आ रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक दफ़ा गाड़ी को रोक देंगे ताकि वो गाड़ी पहले चली जाए। फर्स्ट गियर में वापस आ गई, क्विक ऑब्जर्वेशन की हमने और गाड़ी को पोजीशन ठीक करनी शुरू कर दी। हर गाड़ी का रेफरेंस होता है, कोशिश करें कि जब आप नज़दीक आए, मैंने वहाँ पे डॉट लगाए हुए हैं, तो मैं मोस्टली डॉट यूज़ करवाता हूँ स्टूडेंट के साथ। और बाद में हम कोशिश करते हैं कि जो बैक डोर हैंडल है वो क्लोज हो कर्ब के। तो यहाँ पे आप हैंड ब्रेक लगा के पैडल्स को छोड़ेंगे तो एग्जामिनर आपसे कहेगा आई वुड लाइक यू टू रिवर्स 2 कार लेंथ गैप, कि 2 गाड़ियाँ पीछे रिवर्स करें। अब गाड़ी को सामने एम्बुलेंस आ रही है, गाड़ी को हम रेडी करेंगे। रेडी करने के बाद हमने 6 पॉइंट चेक्स किया दोबारा से। 6 पॉइंट चेक्स करने के बाद इस मनूवर के अंदर 2 ही चीजें एग्जामिनर आपसे हमेशा देखते होते हैं मनूवर्स के अंदर। एक तो वो देखेंगे कि आपकी ऑब्जर्वेशन कैसी है, और दूसरा वो देखेंगे कि आपका कंट्रोल गाड़ी के ऊपर कैसा है। तो हमने जब ऑब्जर्वेशन की है ऑल द वे अराउंड, आप क्योंकि ड्राइवर सारे राइट की तरफ आ जाएंगे, तो आप सॉफ्ट हैंड के साथ मैंने स्टीयरिंग को पकड़ना है और अपने राइट शोल्डर पे देखना शुरू कर देना है। आप कोशिश यही करनी है कि गाड़ी मेरे कर्ब से ज्यादा दूर नहीं जाए। अब देख रहे हैं, अब यहाँ पे गाड़ी को रोकेंगे, 6 पॉइंट चेक करेंगे वन मोर टाइम, इवन दो कि कोई भी नहीं है, लेकिन ये रूटीन आपने याद रखनी है। उसके बाद हम फिर पीछे देखना शुरू कर देंगे राइट शोल्डर के साथ। वहाँ पे देखा मिरर ठीक है, फिर से घूम के देखा, सामने से गाड़ी आ गई, गाड़ी को फिर से रोक दिया हमने क्योंकि हम उनकी साइड पे गाड़ी चला रहे हैं और कोई वैन या कोई कार मेरे सामने पार्क अप नहीं है जो कि मुझे ले ऑफ दे कि मैं कैरी ऑन कर सकता हूँ, क्योंकि सारी गाड़ी मेरी तरफ ही आ रही है, इसलिए मुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा जब ये गाड़ी चली जाए। फिर से सारा ऑब्जर्वेशन किया हमने दोबारा से। ऑब्जर्वेशन करने के बाद दोबारा से हम शोल्डर पे देख के तो गाड़ी को लेके आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाना शुरू हो गए। और फर्ज करें कि ये ड्राइववे आ गया मेरी राइट के ऊपर, और अगर मैं यहाँ पे रोक लूँ, मैं ड्राइवर से ऑलवेज एग्जामिनर से ऑलवेज पूछ सकता हूँ, इज यू ओके फॉर मी टू स्टॉप हियर बिकॉज़ आई एम ब्लॉकिंग द जंक्शन, और यू वांट मी टू गो लिटिल बिट मोर बैक। मोस्टली एग्जामिनर आपसे कहते होते हैं दैट्स फाइन, वी गोइंग टू जस्ट मूव ऑफ स्ट्रेट अवे नाउ, सो वी कुड जस्ट डू इन अ मैन्यूवर, सो आफ्टर दैट वी जस्ट मूव ऑफ। सो फिर आपने हैंड ब्रेक लगा के गियर को निकाल के और पैडल को छोड़ देना। लेकिन अगर आपने देखा कोई गाड़ी पहले बाहर निकल रही है तो फिर ऑब्वियसली बेटर ये कि आप उस जंक्शन को भी क्रॉस कर लें या ड्राइवर को क्रॉस करने के बाद रोकें। जो ही आपने मैनूवर फिनिश किया, एग्जामिनर आपसे कहेंगे लेट्स गो बैक टू योर साइड ऑफ द रोड, और फिर हम क्या करेंगे, गाड़ी को फर्स्ट गेयर में लगा के ऑन द वे अराउंड 6 पॉइंट चेक्स, सिग्नल देंगे हम लेफ्ट का,
अब हमें दो कोशिश करनी है कि सामने से आने वाली गाड़ी को भी देखना है और पीछे से आने वाली गाड़ियों को भी देखना है, क्योंकि सामने वाली गाड़ियों को हम क्रॉस करने लगे हैं और पीछे वाली गाड़ियों के साथ हम उनको ज्वाइन करने लगे हैं। तो मेक श्योर करना है कि दोनों साइडें हमारे लिए क्लियर हैं। ये नहीं करना कि पीछे से गाड़ी आ रही तो आप इसी खुशी में कि सामने से कोई नहीं आ रहा, जल्दी से भाग के इधर निकल जाएंगे, तो दैट वुड बी अ प्रॉब्लम हो जाएगी वहाँ पे। सो हम यहाँ से लेफ्ट जाने लगे हैं, सेंटर मिरर, लेफ्ट मिरर, सिग्नल दिया हमने लेफ्ट का, पोजीशन बनाई हमने अपनी गाड़ी की लेफ्ट कॉर्नर की तरफ। राइट से कोई नहीं आ रहा तो हम यहाँ से आराम से लेफ्ट की तरफ आ जाएंगे। रोड का नेम है विक्टोरिया एवेन्यू। स्पीड आप देख सकते हैं कि लैंप पोस्ट के ऊपर 20 की है, मिरर चेक की है, सब कुछ ठीक है, तो गाड़ी को जाने देंगे हम। अब सामने से गाड़ी आ गई है, यहीं पे गाड़ी को रोक देंगे, नज़दीक नहीं जाएंगे। जाने से पहले फिर से राइट का शोल्डर मैंने देख लिया था, क्योंकि हमको हल्का सा लाइन के ऊपर चढ़ना था। जो ही दिन नजर आ गया कि रोड क्लियर हो रहा है तो हम वापस अपनी तरफ आना शुरू हो जाएंगे। अब वो देखें, वो सामने जो ब्लैक गाड़ी खड़ी है वो फिर से वही है कि वो रोड के ज्यादा ऊपर चढ़ी हुई है, तो हमें जरा गैप चाहिए थोड़ा सा। हम आहिस्ता से राइट का मिरर देख के दूर हो जाएंगे। सामने से गाड़ी आ रही है, गाड़ी को इस जंक्शन से पहले मैंने रोक दिया। अब ये थी मेरी अवेयरनेस प्लानिंग। जितनी जल्दी मुझे कोई चीज़ नजर आ गई उतनी जल्दी मैंने डिसीजन पे बना लिया। अब मैंने ये नहीं किया कि मैंने ये सोचना शुरू कर दिया मिरर देख के हम दूर जाएंगे, ये नहीं, मैंने देखा कि ये सोचना शुरू कर दिया कि वो गाड़ी थोड़ी सी दूर है, चलो मैं इस गैप में आ जाता हूँ कि ये गैप है। अब अगर फर्ज करें यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने करूंगा तो मेरी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मुझे वो फ्रीडम नहीं मिल रही है, मुझे वो स्पेस नहीं मिल रहा जितना मुझे आसानी से साथ में गाड़ी को खड़ा कर सकूँ, क्योंकि वो गाड़ी भी मेरे जहन में है कि वो भी मेरी तरफ आ रही है। तो बेटर ये होता है कि जो ही आपने हैजर्ड को देख लिया, कोशिश करें को इस हैजर को उसी वक्त डील भी कर लें उसके साथ। अब हम यहाँ से राइट जाएंगे, सेंटर का मिरर देख के, राइट का मिरर देख के सिग्नल दिया हमने राइट का। पोजीशन अगेन हम वाइट लाइन के साथ ही बनाएंगे ताकि हम पोजीशन अच्छी तरीके से बन जाए हमारी। राइट से साइकिल आ रही है और वैन जीप आ रही है, लेफ्ट से दो गाड़ियाँ आ रही हैं। जो ही हमें गैप मिलेगा, क्योंकि सैटनेव ने हमें बोला कि गो राइट एंड देन टर्न लेफ्ट, सो हम राइट करने के साथ ही लेफ्ट लेन में आते साथ ही हमने मिरर देख के अब दोबारा से लेफ्ट का सिग्नल दे देना हमने। अब वो पेडेस्ट्रियन क्रॉस कर रहे हैं, फर्स्ट गियर में हम पहले से ही हैं, लेफ्ट मिरर देखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता अपनी लेन में आ जाएंगे। अब इस रोड के ऊपर आपको बहुत एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे मीटिंग सिचुएशन होती है, दोनों साइड पे गाड़ी हमेशा खड़ी होती है। वो जो सामने ब्लैक गाड़ी खड़ी है, वाइट गाड़ी के बाद मैं उसके अंदर रिफ्लेक्शन देख रहा हूँ। कोई भी अगर गाड़ी आ रही होगी तो मुझे उसके गाड़ी के अंदर उसका साया जरूर नजर आएगा, मुझे नजर आने से पहले मुझे साया नजर आ जाएगा। अब ये वैन खड़ी है, मैं थोड़ा सा दूर हो जाऊंगा ताकि मुझे सामने से आने वाली गाड़ी मुझे देख सके और मैं उनको देख सकूं, और बाद में जब क्लियर होगा तो मैं यहाँ पे गाड़ी चला सकता हूँ। अगर मैंने देख लिया कोई सामने से आ रहा था तो फिर बेटर था कि मैं फिर से वहाँ पे गाड़ी को रोक दूँ उस वैन को क्रॉस करने से पहले। अब हम यहाँ से लेफ्ट जा रहे हैं, सेंटर मिरर देख के, लेफ्ट मिरर देख के सिग्नल दिया हमने लेफ्ट का। इस रोड का नेम था पाइन रोड, और जिस रोड पे हम जाने लगे इसका नेम है पार्क साइड रोड साउथ। अब हमने राइट देखा, लेफ्ट देखा, राइट देखा। अब ये इस दरख्त की वजह से मेरा व्यू ब्लॉक है और मैं देख रहा हूँ कि सामने जो गाड़ी पार्क है उनके अंदर मैं रिफ्लेक्शन देख रहा हूँ, उस गाड़ियों का साया देख रहा हूँ। अभी कोई नजर नहीं आएगा। हमने रोड को ज्वाइन किया, पार्क फील्ड रोड साउथ इस रोड का नाम है। मिरर देखे दोनों, हर चीज़ ठीक है। स्पीड यहाँ पे 20 है। इस एरिया में ये पूरे का पूरा जोन जितना भी है ये 20 का ही जोन है। अगर मैं स्पीड ना भी बताऊं तो मैं इसका मतलब हम 20 पे चल रहे हैं। जब हम 30 पे जाएंगे तो मैं आपको स्पीड दोबारा से मेंशन करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली आपको लैंप पोस्ट के ऊपर साइन भी हर जगह पे नजर आ जाएंगे, तो पता चल जाता है कि ये 20 का ही जोन है। अब अगर हम यहाँ से स्टॉप करें तो लेफ्ट हैंड साइड मिरर देख के सिग्नल दे के लेफ्ट की तरफ आके तो हम गाड़ी को आराम से यहाँ पे लेफ्ट की तरफ खड़ा कर देंगे, लीविंग इनफ स्पेस वो सामने से जो गाड़ी खड़ी है उसके साथ टायर एंड टारमैक, ताकि हमें आसानी से नजर आता रहे। और उसके बाद हम यहाँ पे गाड़ी को खड़ा कर देंगे। फर्स्ट के में डाल के 6 पॉइंट चेक्स करके ऑल राउंड कोई भी नहीं आ रहा, सिग्नल की ज़रूरत नहीं है, तो हम गाड़ी को निकाल लेंगे आराम से बाहर और सीधा इस रोड के ऊपर दोबारा चढ़ जाएंगे, जो कि पार्कफील्ड रोड साउथ है। अब यहाँ से हम राइट जा रहे हैं, सेंटर मिरर, राइट मिरर, सिग्नल दिया राइट का, विंग मिरर को टच किया सेंटर लाइन के साथ और हम इस रोड पे आ गए। नेली मिस द टर्न टू बी ऑनेस्ट।
रोड के ऊपर आ जाएंगे। इस रोड का नाम है एल्म रोड, ELM एल्म रोड, और 20 है इस रोड की स्पीड। और अब क्योंकि कोई गाड़ी उधर से नहीं आ रही, दोनों साइडों पर गाड़ी खड़ी हैं, तो हम सेंटर में चलाएंगे जो कि मिडल ऑफ द रोड है, यहाँ पे गाड़ी चलाएंगे। कबूतर रोड क्रॉस कर रहा है, इसको करने देंगे आराम से, बड़े आराम से जा रहा है, चला गया वो। अब हम जाएंगे। अब ये ट्रायंगल का एरो देखें अगर आप, तो उस पर लिखा हुआ स्लो और साथ में एरो बना हुआ है, ये यानी कि ये बेंड आ रहा है। तो इस बेंड के ऊपर आपने ये कोशिश करनी है कि जो सेंटर की लाइन है उसको क्रॉस ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि दूसरी साइड ऑफ द रोड कोई आ ना रहा हो, कि बच्चे ना खेल रहे हो। तो बड़े आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे टर्न करते हैं, और टर्न करने के बाद आपने सीधा अपनी ही लेन में रहना है, और मेक श्योर यही करना है कि वाइट लाइन जो सेंटर में है उसको क्रॉस ना किया जाए। मिरर देखा सेंटर का राइट का, और गाड़ी को फिर से, क्योंकि गाड़ियाँ खड़ी हैं तो हम फिर से मिडल ऑफ द रोड जो गाड़ी चलानी शुरू कर देंगे सेंटर लाइन के ऊपर। अभी भी इस रोड का नाम है पाइन रोड, और स्पीड जो है यहाँ पे वो 20 माइल्स एन आवर की ही है। अब वहाँ पे जंक्शन आ रहा है, उस जंक्शन से हम राइट पे जा रहे हैं। तो अगर आप देखें तो वो जंक्शन स्टॉप, ये जंक्शन स्टॉप का जंक्शन है। सो सेंटर मिरर, राइट मिरर, सिग्नल राइट का दिया, पोजीशन बनाई अपनी राइट की तरफ। अब यहाँ पे 3 सेकंड का रूल हमने अप्लाई करना है। यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने के बाद 1 2 3 3 सेकंड के लिए हमने देखा है। उसके बाद हमने आहिस्ता से पीप एंड क्रीप करना शुरू किया, और साथ में देखते भी रहे हैं। जब रोड क्लियर हो जाएगा तो हम रोड को ज्वाइन कर लेंगे। स्टॉप के साइन के ऊपर याद है, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि स्टॉप के साइन के ऊपर 3 सेकंड रूल है, जो कि मस्ट स्टॉप द कार फॉर एटलीस्ट 3 सेकंड। और गाड़ी को खड़ा करने के बाद आपने चाहे बेशक हैंड ब्रेक लगा लें या फिर पाँव रखें अपना ब्रेक के ऊपर। एक ब्रेक हमेशा यूज़ में होनी चाहिए जब भी आप स्टॉप के साइन के ऊपर गाड़ी खड़ी करते हैं। अगर आपकी गाड़ी स्टेशनरी ना हो, यानी कि अगर आपकी गाड़ी वहाँ पे ना रुकी और सिर्फ चलती ही रहे आहिस्ता आहिस्ता, और आप देख के जल्दी से और रोड को ज्वाइन कर लेंगे, तो वो सीरियस फॉल्ट काउंट किया जाएगा टेस्ट के अंदर फॉर नो स्टॉपिंग फॉर 3 सेकंड, जो कि हमारा रूल होता है। थोड़ा सा गाड़ी को और आगे करना पड़ेगा क्योंकि ट्रक आ गया। मिरर देख के और हम ज्वाइन कर लेंगे। तो 3 सेकंड मस्ट रूल जो है वो मस्ट अप्लाई करता है आपका स्टॉप साइन के ऊपर। तो 3 सेकंड के लिए आपने गाड़ी को वहाँ पे स्टैंड स्टिल कर देना, विदाउट मूविंग गाड़ी को रोक देना वहाँ पे, और उन 3 सेकंड के बाद फिर आपने गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता मूव करके तो आगे लेके जाना है। अब हमने क्योंकि सीधा जाना है तो हम इस गाड़ी का वेट करेंगे कि ये टर्न हो जाए, बैक टू फर्स्ट गियर आ जाएंगे। मिरर पर नज़र रखी हुई है हमने, उसके बाद हम सीधा जा रहे हैं, और वही रोड आ गया फिर से, पार्कफील्ड रोड साउथ, और स्पीड ऑन दिस रोड जो है वो 20 माइल्स एन आवर ही है अभी। अब एंड ऑफ द रोड जो कि 140 यार्ड के बाद हमने लेफ्ट जाना है, क्योंकि वो सामने जंक्शन आ रहा है। टर्न लेफ्ट B5167 Palatine Road, then turn right. हम सेंटर मिरर देखेंगे, लेफ्ट का मिरर देख के सिग्नल देंगे लेफ्ट का। सेटनैव ने हमें पहले से बता दिया, turn right. सेटनैव ने हमें पहले से बता दिया कि लेफ्ट करने के बाद आपने टर्न राइट पे भी जाना है। तो पहला काम हमारा होगा कि गाड़ी को खड़ा करके तो हम ऑब्जर्वेशन करें सिर्फ लेफ़्ट जाने की। लेफ़्ट जाने के बाद क्योंकि सेटनैव ने पहले से बता दिया कि राइट पे भी जाना, राइट पे भी जाना है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो ही हम यहाँ से गाड़ी को लेकर बाहर निकलें तो पोजीशन हमारी राइट की तरफ हो जाएगी ऑटोमेटिकली सेंटर लाइन के पास। अब वो बस के बीच में हमें गैप नज़र आ रहा है, तो हम गाड़ी निकाल के तो सीधा अपनी लेन में आ जाएंगे। और यहाँ पे आते साथ ही मिरर चेक करने के बाद हम यहाँ पे वाइट लाइन के साथ साथ गाड़ी चलानी शुरू कर देंगे। Turn right, A5145 Barlowmore Road. क्योंकि सेटनैव ने पहले से बता दिया था कि राइट जाना, तो हम यहाँ पे चला रहे हैं। इस रोड का नेम है पैलाटाइन रोड, और स्पीड यहाँ पे 30 माइल्स एन आवर है। मिरर देखने के बाद सिग्नल दिया, वो सामने देखें जंक्शन आ गया, यहीं पे गाड़ी रोक देंगे। अब देखें वो सामने जंक्शन आ गया, जो कि हमें वही इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टेड लेन, जो कि प्रोटेक्ट करती है हमें राइट जाने के लिए। तो अगर वो एरो देखें आप, एरो बनाए, एक नीचे को बना हुआ है जो कि मेरी तरफ है, और एक उस तरफ बना हुआ है जो कि उनकी तरफ से आ रहा है। ये एरो जो है वो राइट जाने के लिए है, वो एरो जो दूसरी तरफ है वो लेफ़्ट जाने के लिए। यानी कि वो जो सामने से वाइट गाड़ी आ रही है, अगर उन्होंने लेफ़्ट जाना है तो वो उस बॉक्स में खड़े हो जाएंगे, लेकिन बीच में एक लाइन जा रही है क्रॉस के ऊपर साइड वाइज पे,
तो हमने कोशिश करनी है, मैंने और दूसरी गाड़ी ने ये कोशिश करनी है कि हम वो लाइन को क्रॉस ना करें ताकि हम एक दूसरे के लिए हैजर्ड ना बन जाए। तो जब भी ऐसा बॉक्स मिल जाए तो आपको मिडल में एक लाइन भी नज़र आएगी, तो कोशिश करना है कि उस लाइन को क्रॉस ना करें और कोशिश करें कि ये वाइट लाइन के साथ यानी कि बॉक्स के अंदर ही गाड़ी खड़ी करें। एज़ फार यू कैन गो, आप जितना दूर जा सकते हैं नज़दीक उस लाइन के या एरो के नज़दीक, उतना के नज़दीक जाके आपने गाड़ी को खड़ा करना है ताकि वो जो रूल है 2 गाड़ियों का वो दूसरी गाड़ी भी फॉलो कर ले आराम से। अब क्योंकि हमने राइट जाना है तो हम पोजीशन बनाएंगे ऑल द वे एरो के ऊपर ला के, तो वाइट लाइन से पहले हमने यहाँ पे गाड़ी को रोक दिया। हैंड ब्रेक लगा लेंगे, ब्रेक को छोड़ के अब मैं देख रहा हूँ कि वो वाइट गाड़ी जो है वो इस तरफ जा रही है, लेकिन उससे पीछे जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो मेरी तरफ आ रही हैं, तो हम फिर से दोबारा वेट करना शुरू कर देंगे। अब इस ब्लैक गाड़ी के बाद रास्ता आ गया, काफ़ी बड़ा गैप आ रहा है, तो हम गैप को ले लेंगे। अब हमने लाइट का वेट नहीं किया जाने का। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ लिखा है स्कूल जोन, तो यहाँ से 20 की स्पीड शुरू हो जाती है। हमने सेंटर और राइट का मिरर देख लिया। रोड का नेम है बालोमोर रोड। स्कूल की वजह से रोड की स्पीड 20 है, जैसे मैंने जाते हुए बताया था कि ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है स्कूल जोन एंड, और ये साइड राइट के ऊपर अल्बर्ट पब आ गया, ये अल्बर्ट रेस्टोरेंट आ गया। तो इसका मतलब जब हम इस तरफ जा रहे थे तो अल्बर्ट के बाद 20 की स्पीड शुरू हो गई, लेकिन हम क्योंकि वापस आ रहे हैं तो अल्बर्ट के बाद स्पीड जो है वो 30 माइल्स एन आवर शुरू हो गई। 30 का ये मतलब नहीं है कि आपको हर हाल में गाड़ी को 30 पे ही चलाना है। सिंपल रूल हम फॉलो करते हैं। जो स्पीड का मतलब होता है कि ड्राइव अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द रोड, के जो रोड की सिचुएशन है उसी हिसाब से आपने गाड़ी को चलाना होता है। गाड़ी की स्पीड आपकी उसी हिसाब से बढ़ती या कम होती है। कई दफ़ा होता है कि हम 30 के रोड के ऊपर 5 की स्पीड पे चला रहे होते हैं, 6 की स्पीड पे चला रहे होते हैं, क्योंकि हमें रोड की कंडीशन इजाज़त नहीं दे रही होती कि हम ज़्यादा फास्ट चलाएं। तो स्पीड जो होती है ना वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द रोड के ऊपर आपने उसको मेंटेन रखना है अपनी स्पीड को। अब क्योंकि रोड देखें सारा खाली है तो अब मुझे यहाँ पे मेंटेन रखनी पड़ेगी स्पीड 30। अब सेटअप ने मुझे बोला है कि आफ्टर 600 यार्ड हम लेफ़्ट जाना है। ये जो 2 गाड़ियाँ साइड पर खड़ी हैं, ये साइड के ऊपर राइट साइड के ऊपर स्पायर हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल को क्रॉस करने के बाद, इन गाड़ियों को क्रॉस करने के बाद आपने सेंटर का मिरर, लेफ़्ट का मिरर देख के सिग्नल देना लेफ़्ट का और इस लेन में आ जाना है। क्योंकि एज ए ड्राइवर्स और एज ए लेनर हम मोस्टली लेफ़्ट लेन में गाड़ी चलाते हैं, तो हम लेफ़्ट लेन में ऑटोमेटिकली आ गए। यहाँ पे राइट लेन हमारी थ्योरी बोलती है कि आप यूज़ करते हैं ओवरटेकिंग के लिए, या आप अगर राइट जाना हो तो फिर आप उसको यूज़ करते हैं। अब ये जो राइट पे गाड़ी खड़ी है या फास्ट गाड़ी है सारी, इनमें से कई गाड़ियाँ राइट चली जाएंगी और कई गाड़ियाँ यानी कि हमें ओवरटेक करके जा रही हैं। अब क्योंकि हम यहाँ पे खड़े हैं लेफ़्ट लेन में, तो हमने मेक श्योर करना है कि जब हम लाइटों को क्रॉस करें तो फुटपाथ के नज़दीक है, देखें लेफ्ट पे फुटपाथ है, तो फुटपाथ के नज़दीक हमने स्टार्ट किया है, तो उसके साथ ही हम एंड करेंगे यहाँ पे। अब सेटअप ने मुझे इंस्ट्रक्शन दी है फिर से कि 300 के हाथ के बाद हमने लेफ़्ट करना है और उसके बाद हमने साथ ही राइट चले जाना है। इसका मतलब कि ये जो लाइटें आ रही हैं, ये देखें ये प्रीमियम का पब आ गए, ये रेस्टोरेंट आ गए, यहाँ पे टेस्ट सेंटर भी यहाँ पे है। मिरर देख के सिग्नल देख के, तो इसका मतलब हम टेस्ट सेंटर की तरफ ही जा रहे हैं, लेकिन टेस्ट सेंटर पे नहीं जा रहे। तो सेटनर ने बोला कि टर्न लेफ्ट एंड गो राइट, सो हम लेफ्ट करने के बाद सीधा अपनी गाड़ी की पोजीशन बना लेंगे राइट की तरफ, क्योंकि यहाँ से हमने राइट पे जाना है। अब मिरर देख के सिग्नल दिया राइट का और हम यहाँ पे क्योंकि सामने से कोई नहीं आ रहा तो राइट पे आ जाएंगे। इस रोड का नाम है डेवंट एवेन्यू और स्पीड यहाँ पे जो है वो 20 माइल्स एन आवर है। यहाँ पे बहुत एहतियात करनी है क्योंकि ये छोटा सा रोड है और मोस्टली यहाँ पे राइट साइड पे जो आप गाड़ियाँ खड़ी देख रहे हैं, तो मोस्टली राइट पे ही खड़ी रहती हैं। अगर कोई सामने से आ जाए, अगर हम देख लेंगे अगर वो यहाँ से आएगा तो हमने उनको डील कैसे करना है। तो मोस्टली ये होता है कि अगर आपको नज़र आ गया कोई तो फिर बेटर है कि आप गाड़ी को रोक दें, क्योंकि वो उनके साइड पे गाड़ी खड़ी होती है, उनको आपका रूट चाहिए होता है उस टाइम पे। जैसे ये गाड़ी देखे ना आई है और उसने फौरन रोक दिया। अब हम यहाँ से राइट जा रहे हैं, सेंटर मिरर राइट मिरर, सिग्नल दिया राइट का, गाड़ी को यहाँ पर रोक के हमने राइट देखा, लेफ्ट देखा, राइट देखा, लेफ्ट देख के और फिर से, क्योंकि 2 दफ़ा इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि ये रोड बहुत ज़्यादा टाइट है, मेक श्योर कर रहे हैं कि सेफ हो हमारे बाहर निकलने से पहले। जब रोड पे चढ़ गए, रोड का नेम है डाली एवेन्यू और स्पीड इस रोड के ऊपर भी 20 माइल्स एन आवर ही है। After 200 yards, turn left, Maitland Avenue, then turn left. अब सेटअप ने फिर से इंस्ट्रक्शन दे दिया और उसने फिर से 2 इंस्ट्रक्शन दी हैं। उसने कहा टर्न लेफ्ट एट मेटलैंड एवेन्यू एंड देन टर्न लेफ्ट, यानी कि इस लेफ्ट टर्न करने के बाद हमने दोबारा से लेफ्ट जाना है। सेंटर मिरर, लेफ्ट मिरर, सिग्नल दिया लेफ्ट का और पोजीशन हम बनाएंगे इस लेफ्ट कॉर्नर की तरफ
और मेक श्योर करेंगे गिव वे की लाइनें क्रॉस ना हो। राइट, लेफ्ट और राइट हमने देखा रोड एम्प्टी है, कोई भी नहीं आ रहा, तो हम रोड को ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद हमने गाड़ी को सीधा किया, सेंटर मिरर देखा, राइट मिरर देखा और गाड़ी को लेके चलते रहे। अब क्योंकि हम यहाँ से लेफ्ट जा रहे हैं, सेंटर मिरर, लेफ्ट मिरर सिग्नल लेफ्ट दिया, क्योंकि ये रोड टाइट है तो हम स्पीड को भी लो करेंगे। स्पीड को लो करने के बाद हम लेफ्ट मिरर देखेंगे साइकिलिस्ट के लिए, पेडेस्ट्रियन थे साइड पे, लेकिन वो साइड पे ही खड़े हैं, तो हम न्यू रोड पे चढ़ जाएंगे। न्यू रोड पे चढ़ने के बाद हमने सेंटर मिरर देखा, राइट का मिरर देखा और हमने स्पीड को बढ़ाना शुरू कर दिया फिर से। अब इस रोड का नेम है मेर्जी बैंक एवेन्यू और स्पीड इस रोड पे 20 माइल्स एन आवर है। वो जो लेफ्ट पे गाड़ी खड़ी है उनकी वजह से हमें राइट पे होना पड़ेगा, तो राइट का मिरर देख के हम दूर हो जाएंगे, सामने से कोई भी नहीं आ रहा, तो बस ऐसे ही चलते जाएंगे यहाँ से। अब सामने से गाड़ी आई है, स्लो करके लेफ्ट का मिरर देख के, अभी भी स्पीड ठीक है, गाड़ी को चलने देंगे फिर से। बस हम उसके ऊपर एहतियात किया करें, जब भी हम पाएं तो आहिस्ता से गाड़ी को हम के ऊपर लेके जाएं। जैसे मैंने पहले बोला था कि 20 का ये मतलब नहीं कि हर हाल में स्पीड 20 ही होनी चाहिए। सिचुएशन ये है कि आपको हम बोल रहे हैं कि गाड़ी को स्लो करो, तो फिर आपको मजबूरन गाड़ी को स्लो करना पड़ता है हमको ऊपर से गुजरने के लिए। जब गुजर गया तो उसके बाद बेशक करें। अब हम लेफ्ट जा रहे हैं, यहाँ से सेंटर मिरर, लेफ्ट मिरर देख के सिग्नल दिया लेफ्ट का। सेटनैव ने फिर से हमें डबल इंस्ट्रक्शन दी, उसने कहा गो लेफ्ट एंड देन टर्न राइट। लेफ्ट का मिरर देखा, कोई भी लेफ्ट से नहीं आ रहा, तो हम लेफ्ट करेंगे और उसके बाद साथ ही हमें राइट चले जाना है। तो साथ ही हम जब गाड़ी सीधी हो जाएगी, सेंटर मिरर देख के, राइट का मिरर देख के, वो वैन ने डोर खोला हुआ है तो उसकी भी एहतियात करनी है हमें, उसके डोर से भी हमें दूर जाना पड़ेगा। वैन से तो हम दूर जा रहे थे, डोर से भी दूर जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लेफ्ट जाएंगे, ये लेफ्ट जो है ये मेन रोड है, ये जो कि प्रिंसेस रोड है, ये वो रोड है जो को आपको ड्यूल कैरेजवे से वापस लेके आता है। तो वहाँ पे हम लेफ्ट जा रहे हैं, गाड़ी खड़ी की। अब हमने राइट पे देखा, वहाँ से गैप आ रहा है बहुत बड़ा, तो हम उस गैप को ले लेंगे, मेंटेन करके सीधा हम अपनी लेन में आ जाएंगे। सेंटर मिरर देख के, राइट का मिरर देख के स्पीड बढ़ा लेंगे, क्योंकि इस रोड का नाम है प्रिंसेस रोड और स्पीड इस रोड के ऊपर 30 माइल्स एन आवर। अब यहाँ से अगर आप ये देखें बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है चार्ल्टन, तो यहाँ से हम चार्ल्टन का साइन फॉलो करेंगे। और जब मैं वीडियो बनाता हूँ मोस्टली ड्यूल कैरेजवे को, मैं बताता हूँ कि ये जो दो चर्च हैं राइट पे और लेफ्ट के, इसके बाद हमें लेफ्ट जाना होता है। तो जैसे वो जो ट्रैफिक लाइटें आ रही हैं वहाँ से हम लेफ्ट जाएंगे। तो यहाँ पे अब हम सेंटर मिरर देखेंगे, लेफ्ट मिरर देख के सिग्नल देंगे लेफ्ट का, इवन दो कि उसने कहा बे लेफ्ट, लेकिन क्योंकि हम लाइन क्रॉस कर रहे हैं तो हमें सिग्नल देना पड़ेगा यहाँ पे हर हाल में। लेफ्ट का मिरर देख के हम लेफ्ट लेन में आ जाएंगे, सिग्नल यहाँ पे बंद कर देंगे और गाड़ी को चलने देंगे। 300 yards, turn left, Derwent Avenue, then bear left, Crystal Way। अब सेटनम ने बोला है कि हमने 300 यार्ड के बाद लेफ्ट करना है, तो हम सेंटर मिरर देख के अपनी लेन में ही रहेंगे। गाड़ी लाइटें ग्रीन है, चलते रहेंगे बस ऐसे ही। अब इन लाइटों से हमने लेफ्ट जाना है, सेंटर मिरर देख के, लेफ्ट मिरर देख के सिग्नल दिया लेफ्ट का और लेफ्ट लेन में खड़े हो गए, जो कि हम पहले ही लेफ्ट लेन में चला रहे थे। तो गाड़ी को बस यहाँ पे खड़ा करके वाइट लाइन से पहले, तो अब हम वेट करेंगे लाइटें के चेंज होने का। हैंड ब्रेक लगा देंगे, ब्रेक से पाँव उठा दिए, अब हम वेट कर रहे हैं लाइटें को चेंज होने का। लाइटें चेंज हो गई हैं। लेफ्ट मिरर में देख लिया कोई साइकिलिस्ट तो नहीं है, क्योंकि ये लास्ट टर्न है हमारी, तो हम मेक श्योर करेंगे कि साइकिलिस्ट वहाँ पे कोई ना हो, क्योंकि अगर साइकिलिस्ट होगा तो जाहिर है कि वो साइकिलिस्ट अगर सीधा जा रहे होंगे तो उनका राइट होगा सीधा जाने का। अब फिर से स्पीड यहाँ पे 20 है, लेकिन बैरियर के पास स्पीड जो है वो 10 माइल्स एन आवर हो जाएगी। अब यहीं से हम गाड़ी को स्लो करना शुरू कर देंगे। सेंटर मिरर देख के, लेफ्ट का मिरर देख के सिग्नल देंगे लेफ्ट का, पोजीशन बनाएंगे अपनी लेफ्ट की तरफ। अब लेफ्ट पे देखेंगे कोई लेफ्ट से आ तो नहीं रहा, तो हम टर्न करके लेफ्ट पे आ जाएंगे सीधा यहाँ पे। एंड ऑफ द रोड हम राइट जाएंगे,
वहीं से करेंगे सेंटर मिरर, राइट मिरर, सिग्नल दिया राइट का क्योंकि ये जंक्शन है। तो फिर हम यहाँ पे दोबारा से गाड़ी को रोक के राइट पे देखेंगे, लेफ्ट पे देखेंगे, राइट पे देखेंगे और उसके बाद हम ज्वाइन कर लेंगे रोड को। यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर देंगे यहाँ पे और गाड़ी को रोक देंगे। हाँ, दिस इज एंड ऑफ द टेस्ट। टेस्ट सेंटर राइट के ऊपर है। हैंड ब्रेक लगा लेंगे, गेयर निकाल लेंगे और पैडल को छोड़ देंगे। टेस्ट सेंटर राइट के ऊपर आ गया। ये था टेस्ट सेंटर। ये होल रूट किया है। 20 का मोस्टली ही 20 पे रहा है अनलेस के वही पैलेटाइन रोड पे गए हैं या प्रिंसेस रोड पे गए हैं या बालम रोड पे गए हैं तो हमने 30 माइल चलाई है। उसके अलावा सारे रोड के ऊपर हम 20 माइल ही चलाते रहे हैं। नाइस एंड ईजी रोड है, लोकल रूट है। तो जब भी इस रूट पे जाएं तो बड़ी एहतियात के साथ, बड़े ध्यान के साथ, यहाँ पे राउंड अबाउट कोई नहीं आता इस रोड के ऊपर, तो बड़ी एहतियात के साथ। लेकिन ये कि वहाँ पे मीटिंग सिचुएशन बहुत ज़्यादा होती है, लेफ़्ट राइट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बड़े ध्यान के साथ आपने लेफ़्ट राइट करना है और अवेयरनेस करके रखना है, प्लानिंग करके रखना है कि आगे क्या हो रहा है। तो अब जब यहाँ से हम जाएंगे, टेस्ट सेंटर यहाँ पे हमारी राइट के ऊपर है। होप यू लाइक द वीडियो। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा जब आपको वीडियो पसंद आए। तो बेस्ट ऑफ लक अगर किसी का टेस्ट है तो। थैंक यू, बाय बाय।